सीधा आपको लिए चलते हैं बस्ती, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो अभिशाप बन चुका था, आज जो दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उन्मूलन की अंतिम दौर में चल रही है और इसलिए बस्ती का आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, पूरी टीम ने, इसमें हमारे प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, यूनिसेफ है, दस्तक और पात जैसी संस्थाओं ने इस पूरे अभियान के साथ मिलकर के एक एक हेल्थ वर्कर और इससे जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे, इन सब के साथ मिलकर के जो बेहतर समन्वय बनाया था। प्रदेश सरकार के लगभग 12 विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। उसके परिणाम जब 3 वर्ष के अंदर देखने को मिले तो उस परिणाम के महत्व को हम लोगों ने समझा और जब देश और दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी तो उस समय हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद की इस ताकत का फिर से इस्तेमाल किया और आपने देखा होगा, पहली लहर को सफलतापूर्वक रोकने में जो मॉडल यूपी ने खड़ा किया था, दूसरी लहर ने लगभग 10 से 15 दिन तक हमें कुछ विचलित जरूर किया, लेकिन शीघ्र ही हम लोगों ने जब दस्तक अभियान की तर्ज पर निगरानी समितियां गठित करके डोर टू डोर सर्विलांस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया तो कोरोना की दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने और तीसरी लहर के प्रभाव को समय से पहले ही रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि कोरोना रोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बना हुआ है। भाइयों बहनों, एक टीम वर्क का परिणाम है। जब सभी लोग एक दिशा में सोचते हैं और उसके अनुरूप प्रयास करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं। शासन नीति बनाती है, जनप्रतिनिधि उसकी निगरानी करते हैं, प्रशासनिक टीम और संबंधित विभागों की टीम उसको आम जनमानस तक पहुंचाती है और जन सहभागिता के माध्यम से इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे कोरोना के लिए रोकथाम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज इस सभागार में हम सब एकत्र हुए हैं। अनुमान करिए, आज से 6 महीने पहले क्या यह स्थिति थी कि हम एक साथ इतने बड़े समूह के साथ किसी सभागार में एकत्र हो पाते? नहीं। या क्या उन राज्यों में जहां पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, क्या इतना बड़ा समुदाय एक साथ एक जगह एक सभागार में एकत्र होकर के इस प्रकार के अभियान को और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है? जवाब मिलेगा नहीं। पर्व और त्योहार अभी हाल ही में आप लोगों ने विजयादशमी के आयोजन को संपन्न किया है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना करके जगह जगह आरती के कार्यक्रम संपन्न किए हैं, रामलीलाओं की मंचन के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और मूर्ति विसर्जन के साथ समूह के साथ जाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज से 6 महीने पहले क्या इस प्रकार के कार्यक्रम संभव हो पा रहे थे? जवाब मिलेगा नहीं। अगर एक टीम वर्क काम नहीं करती और टीम एक साथ, शासन ने निर्णय लिया, एक पॉलिसी बनाई, जनप्रतिनिधियों ने उसकी निगरानी की, प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सभी संबंधित विभागों के एक एक कर्मी ने उसको निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया और जनमानस की सहभागिता स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से, पात जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ हुआ तो उसके परिणाम एक साथ इतनी ताकत, इतने लोगों की भावनाएं और इतने लोगों का प्रयास एक साथ जब प्रारंभ हुआ
तो उसका परिणाम रहा कि कोरोना उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य से पूरी तरह समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। न केवल हम लोग नागरिकों के जीवन को बचाने में सफल हुए, बल्कि जीविका के साथ साथ आस्था को भी सम्मान देने में हमें सफलता प्राप्त हुई और सभी पर्व और त्योहार सकुशल संपन्न करने के लिए भी एक माहौल हमें प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, ये जो संचारी रोग हैं, ये मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के साथ आती हैं और व्यापक नुकसान करते हुए फिर चली जाती है। आपने देखा होगा असमय मौसम अतिवृष्टि के कारण व्यापक पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही जब असमय मौसम बिगड़ता है तो केवल जन और धन की हानि अपने उस प्रभाव से नहीं करती, बल्कि उसके बाद वो तमाम प्रकार की बीमारियों को भी छोड़ती हुई जाती है। अगर समय रहते हम उससे सावधान नहीं हुए तो उसका परिणाम क्या होगा? जल जमा होगा तो मच्छर होंगे, मच्छर होंगे तो गंदगी भी होगी, मलेरिया होगा। जल जमाव कहीं पर है, स्वच्छ जल भी है, जल जमाव है, तो वहां डेंगू के लार्वा पनपेंगे, डेंगू फैलेगा, कालाजार फैलेगा, चिकनगुनिया भी आएगा। और गंदगी है, शुद्ध जल की आपूर्ति लोगों को पीने के लिए नहीं हो पा रही है तो इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार भी फैलेगा। गंदा जल है, पेयजल के लिए शुद्ध जल नहीं है तो डायरिया भी होगा, तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां भी पैदा होंगी। और इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करने, प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए 2017 से वर्ष में 3 बार प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के इस विशेष अभियान को आगे बढ़ाती है। याद रखना, अभी यह खतरा 15 नवंबर तक बना रहेगा और 15 नवंबर तक डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया है, या इस प्रकार की बीमारियों के खतरे बने रहेंगे। और इन खतरों से हर एक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम सावधानी भी बरतें और साथ साथ शासन के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के जीवन को भी बचाने और उनकी जीविका को भी बचा करके जिससे वह व्यक्ति सम्मानजनक ढंग से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सके, इसके लिए भी एक नया प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और इस संचारी रोग नियंत्रण का इस वर्ष का अभियान आज इसीलिए हम लोगों ने बस्ती से रखा है कि आज से 4 वर्ष पहले बस्ती के भी सैकड़ों बच्चे इस सीजन में दिमागी बुखार की चपेट में आकर के असमय काल कलवित होते थे, लेकिन आज वे सभी बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप के पास सुरक्षित हैं और वे लोग भी उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ आने वाले समय में समाज ले पाएगा या देश ले पाएगा। हम इस विश्वास के साथ, इस कार्यक्रम के साथ आज बस्ती जनपद में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी ने देश में और दुनिया में बहुत कुछ बदलाव लाया है। एक तरफ बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने नजदीक के मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। वह एक दुखद स्थिति उन परिवारों के सामने, उन नागरिकों के सामने और समाज के सामने रही है और उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार ने तय किया है कि सरकार ने इस बात को तय किया है कि कोरोना से जो मौतें हुई हैं वे दुखद हैं, उनके प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। उन परिवारों को हम लोग कंपनसेशन के रूप में 50,000 रुपए उन परिवारों को प्रति मौत पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शासन ने प्रारंभ कर दी है। लेकिन साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि आने वाले समय में इस प्रकार की महामारी से हम लोगों को बचा सके। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समाज में कहीं क्षति होती है भौतिक रूप से, और क्षति एक परिवार की होती है। कोई अपने भाई को खोता है, कोई किसी ने अपने परिवार के किसी वरिष्ठ को खोया है। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।